तो इसमें प्रैक्टिस करें तो पहले अलग अलग मॉलिक्यूल लिखें। एक जैसे सेम ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन भी रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि हमको ऐसा फीलिंग होगा कि ये सेम स्ट्रक्चर में होना चाहिए, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर उनकी ज्योमेट्री को चेंज करेंगे। तो पहले ये फार्मूला रन करते हैं, फिर एक फार्मूला और है उसको समझेंगे और सारे कंपाउंड के दोनों फार्मूले फिर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ कंपाउंड का नाम है ClF3। ये कंपाउंड है, पता नहीं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हम तो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन प्लस कर ले, अगर 8 टोटल आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, मोर देन 8 टोटल आता है तो 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड ना होगा तो हम तब भी 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों का सम करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, क्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, ये आपको याद होना चाहिए। हेलोजन फैमिली का मेंबर ही फ्लोरीन है, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 7, एक के पास 7, 3 के पास 21, टोटल हुआ 28। पक्का 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड हुआ ये 3 टाइम, यहाँ 3 को लिख देंगे, रिमाइंडर रिमेनिंग कितना है 4, इसको 2 से डिवाइड करिए, आंसर आया 2। बस इसको और इस डिजिट को आपको प्लस करना है। जब आप इस डिजिट को प्लस करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 5, और 5 का सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है sp3d। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। ClF3, Cl सेंटर में होता है। अब 3 फ्लोरीन है तो 3 फ्लोरीन 3 डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें लोन पेयर कितने हैं। तो देखते हैं लोन पेयर कितने, पहले ज्योमेट्री बना लें। एक फ्लोरीन इधर रहेगी, एक फ्लोरीन इधर रहेगी, और एक फ्लोरीन ऐसे रहेगी। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें जब BF3 की स्टडी करवाई थी तब डायग्राम ऐसा बनाया था, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसा डायग्राम बनवाया था। तो वही ये BF3 है। BF3 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें केवल 3 बॉन्ड पेयर है, ओनली 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या है इसमें? 0। लोन पेयर 0 है, लोन पेयर ही तो ज्योमेट्री बिगाड़ता है। तो 3 बॉन्ड पेयर ओनली, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। बट आप ClF3 पे आए, दिखता तो ये BF3 की तरह है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ऐसा है, ऐसा ऐसा, जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं टी शेप्ड। ज्योमेट्री फिक्स है भाई। अब टी कैसे दिखता है वो आप खुद समझ गए होंगे। टी शेप्ड इसकी ज्योमेट्री है। जैसे ये दिखता है ऐसा, बट मॉलिक्यूल तो घूमता है ना, राउंड इन शेप, स्फेरिकल इन शेप होता, कैसे भी बना सकते हो। तो टी शेप्ड इसकी ज्योमेट्री। अब आप ये सोचोगे कि सर ये BF3 की तरह क्यों नहीं हुआ, तो पहले क्लोरीन की ज्योमेट्री में जाओ। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 7 थे उसके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 की ज्योमेट्री 3s2, 3p5, ये 3s2 और 3p ये 5। 1 2 3 4 5। अब यहाँ कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? यहाँ d ऑर्बिटल वैकेंट है, ये 5d ऑर्बिटल। ठीक है, अब बताओ क्लोरीन से फ्लोरीन कितनी अटैच हुई? 3। तो क्लोरीन के पास 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी 3 ऑर्बिटल वो अनपेयर्ड करे। बट इन ग्राउंड स्टेट केवल pz ऑर्बिटल क्लोरीन का अनपेयर्ड है। तो ये क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल, ये आ गया, इसको हटा दीजिए।
मतलब तीन ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए, एक फ्लोरीन यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ अटैच हो जाएगी। ये हो गई यहाँ एक, ये हटा दिया भाई मैंने, कैंसिल कर दिया। समझ में आ गई होगी आपको बात। 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड किए क्लोरीन ने, क्योंकि उसको 3 फ्लोरीन से रिएक्ट होना था, अटैच होना था, ओवरलैपिंग करना थी। 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड, 3 और ओवरलैपिंग। अब बताओ वैलेंसी सेल में ये क्या बैठे, 1 2, क्या है ये वैलेंसी सेल में? ये वैलेंसी सेल में वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व ना हुए, इन्हीं का नाम लोन पेयर है। तो क्लोरीन के वैलेंसी सेल में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 2 लोन पेयर भी तो डिजाइन करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, ये एक लोन पेयर क्लोरीन का, दूसरा लोन पेयर ये। लोन पेयर ज्योमेट्री को अरेंज नहीं करता, लोन पेयर ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करता है। लोन पेयर ज्योमेट्री को अरेंज कैसे करेगा स्पेस में? बॉन्ड पेयर को रिपल्सन फोर्स अप्लाई करके। देखिए ध्यान से, ये लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, ये भी आपस में एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे। और स्पेस में ज्योमेट्री क्या अरेंज करेंगे? मिनिमम रिपल्सन फोर्स वाले। इसलिए ClF3 का डायग्राम टी शेप्ड होगा। उसके 2 लोन पेयर डिजाइन जो मैंने डिजाइन किए, वो दोनों लोन पेयर उसको ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होने देते, टी शेप्ड ज्योमेट्री अरेंज करते। क्लियर? अब इसको हम पूरी डिटेल नोट करेंगे, फिर किसी अगले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। नोट करिए, अगले मॉलिक्यूल की बात करें। अगला मॉलिक्यूल है HCF4 और इसका कंपैरिजन करेंगे हम CH4 से, और फिर सामने लाएंगे इसके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फिर हम यहां पर लेंगे SF4। देखो चारों मॉलिक्यूल आपको ऐसा नजर आता है, ऐसा फीलिंग होता है कि ये सबकी सेम ज्योमेट्री होगी, लेकिन नहीं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर ज्योमेट्री को चेंज करते हैं। पहले सबसे पहले किसकी बात करें? मीथेन की बात करें। सिंपल सा आंसर है, वैलेंसी सेल कार्बन के 4, हाइड्रोजन लेकर के आया 4, इलेक्ट्रॉन टोटल 8 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला यूज कर रहे हैं 4 का मतलब sp3। ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन के अंदर चारों बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4, ये 2, ये 3, ये 4। तो मीथेन की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। ये कहानी खत्म हो गई मीथेन की। मीथेन में यहां नोट कर देता मैं 4 बॉन्ड पेयर ओनली, नो लोन पेयर। कोई इसमें लोन पेयर नहीं है। 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, CCl4 में चलते हैं। कार्बन का वही कहानी, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल अनपेयर, क्लोरीन आकर उससे ओवरलैपिंग करती है और इस तरह मीथेन की तरह ज्योमेट्री को अरेंज करेगी। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन वही sp3, नो चेंज। फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लीजिए। कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, एक क्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के कितने हुए? 28। आंसर आया 32। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर बनेगा 4। 4 का मतलब sp3। फार्मूला दुनिया के किसी भी कंपाउंड पर फेल नहीं होगा, गारंटी है। चलिए अब आ जाइए HCF4 पर। जिनान की ज्योमेट्री समझेंगे। जिनान 54 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 8, थर्ड 18, 4 18, लास्ट 8।
ये इसका वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल का डायग्राम बनाएंगे। 5s2 5p6, ये 5s2 HCF4 की ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये जिनॉन का वैलेंसी सेल है, और फिफ्थ सेल में डी ऑर्बिटल में भी पॉसिबल, ये डी ऑर्बिटल। अब बोलिए कितने फ्लोरीन अटैच है जिनॉन से? 4, तो इसको 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड करना पड़ेंगे जिनॉन को। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आगे ले जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी आगे ले जाएगा। तो देखिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट क्या हुई, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल। ध्यान से समझिए, यहाँ पर पेयर्ड ऑर्बिटल है, ये अनपेयर्ड हुआ, ये अनपेयर्ड हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन आगे गए थे, ये अनपेयर्ड हो गए। ये 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, यहाँ पर फ्लोरीन अटैच हो जाएगी। ये हो गई अटैच, हो गई, बन गया HCF4। बट इसके वैलेंसी सेल में जब आप नजारा देखोगे तो पता चलेगा कि ये 2 कौन बैठे हैं, ये 2 लोन पेयर है, वो 4 इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर। इसलिए जिनॉन की जो ज्योमेट्री होती वो ऐसे होती, एक फ्लोरीन इधर सेम प्लेन में, एक फ्लोरीन इधर सेम प्लेन में, एक इधर, एक इधर। अब 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो अप डाउन रहेंगे। एक लोन पेयर इधर ऊपर रहेगा अप साइड, और दूसरा लोन पेयर डाउन साइड। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। ये इसकी ज्योमेट्री है, फिक्स ज्योमेट्री बदल नहीं सकते आप, ना नाम बदल सकते ना ज्योमेट्री। HCF4 की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो गई, नॉट टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसमें बैठे हैं 2 लोन पेयर। क्लियर, ज्योमेट्री बदलती रहेगी। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जब आप पता करोगे तो पूरा टोटल ये डायग्राम देखिए, एक तो एस ऑर्बिटल पेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, पी के ये 3, एक एस, पी के 3 और डी के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। आगे बढ़ेंगे, SF4 का कंपैरिजन करेंगे आप। सल्फर के पास चलिए 16 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 6, ये सल्फर की ज्योमेट्री। सल्फर का वैलेंसी सेल क्या है, 3s2 3p4, ये उसकी ग्राउंड स्टेट, 3s2 3p4 1 2 3, ये 4। थर्ड सेल है वैलेंसी सेल, तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ये डी ऑर्बिटल। चलिए अब कितनी फ्लोरीन अटैच करना है आपको, 4। यहाँ तो ऑर्बिटल 2 ही अनपेयर्ड है, 1 2, तो 2 फ्लोरीन अटैच होना थी, बट 4 हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज होकर के आगे जाएगा यहाँ पर। तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, ये तो पेयर्ड रहेगा, ये एक पी ऑर्बिटल का जो पेयर्ड ऑर्बिटल था वो अनपेयर्ड हो जाएगा, डी ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड हुए, यहाँ फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे, 1 2 3, ये 4। देखो ये कौन बैठा वैलेंसी सेल में, ये बैठा लोन पेयर, और ये 4 क्या है, ये चारों बॉन्ड पेयर है। इसके कारण SF4 की ज्योमेट्री ना तो टेट्राहेड्रल होगी और ना ही स्क्वायर प्लेनर होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऐसे। ये चारों सल्फर ऐसे प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन में पहले की तरह, और एक लोन पेयर ऐसे ऊपर रहेगा, जो इसकी ज्योमेट्री को क्या करेगा, पिरामिड बनाएगा, पिरामिडल करेगा। इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देता, इधर लिखता, स्क्वायर पिरामिडल।
देखिए चारों मॉलिक्यूल लगते आपको एक जैसे थे, बट चारों की ज्योमेट्री डिफरेंट है। नोट करिए। आपने जो कैलकुलेशन की है वो इस तरह की है। जिनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन 7, तो 2 लाया 14, आंसर आया 22। डिवाइडेड बाय 8, 2 टाइम आपने डिवाइड किया, और 6 वैल्यू इसकी रिमेनिंग है जिसको आपने 2 से डिवाइड किया होगा, आंसर बना होगा 3। 3 और 2 को आपने प्लस किया, इसीलिए आप बार बार बोल रहे थे 5। 5 का मतलब sp3d। अब देखिए कहानी आपको यहाँ समझाते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे पता करते हैं। जब कभी भी आप 8 से डिवाइड करते हो और जो वैल्यू कंप्लीट 8 से डिवाइड होकर के आंसर आती है, ये जिसको मैंने एरो किया, ये बॉन्ड पेयर के नंबर होते हैं। ये किसके नंबर होते हैं? बॉन्ड पेयर। और ये जो रिमेनिंग वैल्यू को डिवाइड करते हो आप 2 से, ये नंबर होते हैं लोन पेयर के। शायद कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि हम फर्स्ट टाइम जब 8 से डिवाइड करते हैं, जो डिजिट आती है वो उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड पेयर, और जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसको 2 से जब डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है वो लोन पेयर। इसका मतलब HCF2 में क्या है? 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो एक काम करें, ऐसा फार्मूला बनाएं, नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या बन गया? अरे आप ये 2 और 3 को ही प्लस करके तो हाइब्रिडाइजेशन लाते हो। 5 मतलब sp3d, तो एक फार्मूला ये भी है हाइब्रिडाइजेशन का, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू आंसर। यही हाइब्रिडाइजेशन बता जाएगा। चलिए HCF2 की ज्योमेट्री क्या है? HC सेंटर में होगा, एक फ्लोरीन ऊपर जाएगा ऐसे। मैक्सिमम रिपल्सन मिनिमम रिपल्सन का फार्मूला है, रिपल्सन शुड बी मिनिमाइज, यहाँ लिख देते, रिपल्सन फोर्स शुड बी मिनिमाइज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये वेस्पर थ्योरी है। चलिए अब 3 लोन पेयर कहाँ है? अरे लोन पेयर तो डिजाइन करना पड़ेगा, वैलेंसी सेल में है वो। एक इधर, एक इधर, और एक उससे दूर जाएगा, तो ट्राइगोनल के 3 कोने पर, 3 कॉर्नर पे ये हो, ये बन गया। अरे ज्योमेट्री क्या है इसकी? ये भी लीनियर ज्योमेट्री है, क्योंकि जो फॉरेन एटम होते हैं वही ज्योमेट्री अरेंज करते हैं। लोन पेयर ज्योमेट्री को अरेंज नहीं करता, लोन पेयर ज्योमेट्री को बिगाड़ता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसकी ज्योमेट्री लीनियर। फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन आप लिख चुके हो, sp3d, स्टोरी खत्म। अगली बात अगले मॉलिक्यूल के साथ, नई नई बातें आपके सामने आएगी, नोट करते हैं। देखिए Hc के इलेक्ट्रॉन 8 वैलेंसी सेल में, एक ऑक्सीजन है वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन 7 और 28, टोटल करेंगे 42, 8 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, ये आए बॉन्ड पेयर। सीधी सी बात है, फर्स्ट टाइम जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो जो आंसर आता है वो बॉन्ड पेयर का है।
रिमेनिंग 2 डिवाइड करिए 2 से, आंसर आया 1। ये आया लोन पेयर। और आपको पता है फार्मूला, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का टोटल हुआ 6। 6 का मतलब होता है sp3d2। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो डायग्राम भी होना चाहिए। ठीक, 5 इसमें बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो देखिए ज्योमेट्री क्या होगी। जिनान तो सेंटर में होगा, 4 फ्लोरीन चारों डायरेक्शन में होगी, मिनिमम रिपल्सन फोर्स वाली पोजीशन में। ये गई। अब ऑक्सीजन की ज्योमेट्री जब आप देखेंगे तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 6, उसकी रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन है, तब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। मतलब ऑक्सीजन जब फ्लोरीन जिनॉन से अटैच होगी तो डबल बॉन्ड से अटैच होगी। ये इसकी ज्योमेट्री है। क्या बन गई? पेंटागोनल हो गया, ये तो 5 कॉर्नर हो गए। पिरामिडल हो गया, ये तो एक पिरामिड भी तो बना है। क्लियर? चलिए नोट करिए। सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन 1 लेकर के आता 6, 12, टोटल 18। 18 को आपने डिवाइड किया होगा 8 से 2 टाइम। क्लियर? 2 के बाद एक 2 रिमेनिंग, ये डिवाइड बाय 1, ये 1 और 2 को आपने टोटल किया, आंसर बना 3। 3 का मतलब sp2। SO3 में चलोगे आपको यही आंसर मिलेगा। सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के 18, टोटल हुआ 24, डायरेक्ट 8 से डिवाइड करिए, आंसर बना 3। 3 का मतलब sp2। फर्स्ट सेकंड के sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया। NH4 प्लस में जाओगे, नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन लेकर के आया 4, बट पॉजिटिव आयन है तो यहाँ आपको एक रिलीज करना पड़ेगा, मतलब -1। 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। 4 का मतलब sp3। ये अमोनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन। SO4 डबल माइनस, सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, एक ऑक्सीजन लेकर के आता 6, तो 4 लेकर के आएगा 24। नेगेटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, प्लस करना पड़ेगा, ये हुआ 32। 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 4 4 sp3। ये कहानी इन चारों की है, नोट करिए। SnCl4, SN के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन 4, क्लोरीन 7, देन 28, 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 4। 4 का मतलब sp3। ये आ गया इसका SnCl4 का हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन लेकर के आया 12, टोटल 16 डिवाइडेड बाय 8, 2। 2 का मतलब sp। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा, ये कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है, इधर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो बॉन्ड पेयर 4 है। अरे बॉन्ड पेयर कितने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में? 4। एक ये बॉन्ड, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो बॉन्ड पेयर तो 4 है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना था, बट ये तो गलत है। एक्चुअली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp आपने कैलकुलेट किया है, तो ध्यान रखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच ये एक पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, डाउन साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल सिग्मा बॉन्ड के नेमिंग पर होगी, टोटल सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखिए पाई बॉन्ड की नेमिंग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होती। यहां लिख देता, पाई बॉन्ड डज नॉट
इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में उसका नाम नहीं आता। चलिए, PO4 फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन लेकर के आया 24 और 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर रखे। 32 की कहानी 8 डिवाइडेड 4 बार sp3। XCO3 जिनान के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन लेकर के आया 6 3 18, टोटल 26 डिवाइडेड बाय 8, 3 टाइम्स रिमेनिंग 2, 2 से 2 डिवाइड 1, इसका और इसका आंसर बना 4, 4 का मतलब sp3। जिनान ट्राईऑक्साइड, देखिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर होती है, एक इधर होती है, एक इधर होगी, और जिनान के 8 इलेक्ट्रॉन में से बचा एक लोन पेयर, ये इसलिए इसकी ज्योमेट्री होगी अमोनिया की तरह, ट्राइगोनल पिरामिडल। बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है अमोनिया की तरह, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। ब्रोमीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन लेकर के आया 35, आंसर बना 42। 8 से डिवाइड करिए 5 टाइम, रिमेनिंग 2, 2 से 2 को डिवाइड करिए 1, 6 का मतलब sp3d2। ये ज्योमेट्री, ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, डबल है 4, आंसर बना 12, 8 से डिवाइड किया 1 टाइम, 4 रिमेनिंग, 2 से डिवाइड किया 2, 2 और प्लस 1 करिए 3, 3 का मतलब sp2। इसमें चलिए, कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, हाइड्रोजन लेकर के आया 2, 10 डिवाइडेड बाय 8, ओनली 1 टाइम, रिमेनिंग 2, ओनली 1 टाइम, 1 + 1 = 2, 2 का मतलब sp। ये सभी के हाइब्रिडाइजेशन मैंने कैलकुलेट किए, आप भी नोट कर लीजिए कहीं प्रॉब्लम हो जाए। चलिए, पहला मॉलिक्यूल CH4, फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन का, नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बस इन दोनों का टोटल करिए, जो टोटल आता है वो आपको हाइब्रिडाइजेशन बता जाएगा। ये मीथेन का डायग्राम 1 2 3 4, सिंगल लाइन बॉन्ड पेयर, ये मीथेन का डायग्राम है, ये बन गया। बताओ इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 4, 4 का मतलब sp3, ये आ गया आंसर। दूसरे नंबर पे आपने स्टडी की थी NH3 की, डायग्राम बना के कैलकुलेशन करेंगे हम, इस फार्मूले को रन करेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अमोनिया का डायग्राम, ये अमोनिया का डायग्राम आपके सामने, और ये इसका एक लोन पेयर होता है अमोनिया में लोन पेयर। तो देखिए इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, नजर आता है, आंसर बना 4, 4 का मतलब sp3, ये आंसर आ गया। बट यहाँ रीजन ये है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको डायग्राम पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले एक और मॉलिक्यूल का पता कर लें, फिर ये पता कर लें कि उसका डायग्राम कैसे बनाएं। ये ऑक्सीजन V शेप्ड होता है, ये हाइड्रोजन, ये 2 लोन पेयर, एक इधर और एक इधर। देखो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, डायग्राम दिखता है, आंसर बना 4, 4 का मतलब sp3। अब देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे पता करते हैं कि मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर होंगे। पहले एग्जांपल में आइए, मीथेन, कार्बन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। अब इनकमिंग वाले को देखो, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्या है, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन, वो 4 आए तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 4 डोनेट किए, तो चारों ही बॉन्ड पेयर बन गए ना। अरे जितना डोनेशन वो बॉन्ड पेयर, जो डोनेट ना किए वो लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कौन है,
डोनेशन वाले, डोनेशन बॉन्ड पेयर, रिमेनिंग लोन पेयर। अब देखो अमोनिया के नाइट्रोजन के पास जाओ, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने हाइड्रोजन को डोनेट कितने किए, 1 2 3, 3 डोनेट किए, तो 3 तो बॉन्ड पेयर है, 3 डोनेट किए, रिमेनिंग कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, बस वही लोन पेयर है, ये 1 लोन पेयर। ऐसे लोन पेयर पता कर। वाटर के पास जाओ, वाटर का ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने हाइड्रोजन को डोनेट कितने किए, 2, तो 2 बॉन्ड पेयर, बचे कितने, 4, 4 के लोन पेयर 2 बनेंगे। अरे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी सेल में 4 है, बस वही लोन पेयर। इसी तरह देखिए जिनान डाइफ्लोराइड, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन केवल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो 2 आए। जिनान के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8, उसने फ्लोरीन को कितने डोनेट किए, इसमें से 2, तो 2 क्या बन गए, 2 बन गए बॉन्ड पेयर। अब बचे कितने इसमें से, 6, तो 6 के लोन पेयर कितने बन गए, 3। इसका टोटल ही तो करते थे आप, 2 + 3 = 5, 5 का मतलब sp3d। तो आप इस तरह भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर को पता कर सकते हो, उसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसने डोनेट किए वो बॉन्ड पेयर, जो डोनेट ना कर पाया वो लोन पेयर। ये 4 एग्जांपल मैंने समझाए। अभी इसके बाद सारे मॉलिक्यूल का इसी तरह डिस्कशन करेंगे, नोट करिए। फॉर एग्जांपल SO2, ध्यान से समझिए, सल्फर के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन 2 आई, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती, तो 2 ऑक्सीजन कितने गेन करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ऐसी फीलिंग होती है कि 4 बॉन्ड पेयर, ठीक, देखते हैं क्या होता है। अब सल्फर के पास रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 तो उसने डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, तो ये 2 तो बने लोन पेयर। अब देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। ये सल्फर, इधर ये ऑक्सीजन, इधर भी ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और ये सल्फर पर एक लोन पेयर, क्योंकि सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 4 इलेक्ट्रॉन थी, डोनेट कर दिया उसने, एक लोन पेयर अपने पास है। अब देखो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। आपको पहले समझाया था कि पाई बॉन्ड की नेमिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होती, पाई बॉन्ड कैन नॉट कैलकुलेट इन नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड को छोड़ दीजिए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, केवल 2, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, बॉन्ड पेयर इसमें हुए 2, लोन पेयर कितना है, वो तो फिक्स है 1, दोनों का टोटल 3, 3 का मतलब sp2। तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाई बॉन्ड की नेमिंग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़िए। SO3, सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन, 3 की कितनी, 6, ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का डायग्राम, इस डायग्राम को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। कैसे, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, बाकी तो पाई बॉन्ड है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर क्या है इसका, लोन पेयर 0, आंसर बना 3, 3 का मतलब sp2। इस तरह आप PCl5 में जाइए, क्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता, नंबर में कितनी आई, 5, उसको चाहिए क्या, 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के वैलेंसी सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, उसने पांचों डोनेट कर दिए, 5 डोनेट किए,
डोनेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर। 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर absent, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचे ही कहाँ, तो 5 का मतलब sp3d। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट है, उसने सारे डोनेट कर दिए 6 डोनेशन 6 लोन पेयर sp3d2। नोट करिए